हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का। ये पार्ट थर्ड होगा हमारा, जिसमें हमारा टॉपिक है द चिश्ती एंड द सुहरावर्दी सिलसिला। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था सूफी मूवमेंट, जिसमें हमने देखा था कि जो सूफीज़म है वो भारत में किस तरह से फैलता है और जो सूफीज़म की जो टीचिंग्स है, ठीक है, वो किस तरह से आगे काम करती हैं। जिसमें खासकर हमने जो बाकी सब चीज़ों से जो डिफरेंट जो चीज़ लगी सूफीज़म में वो ये थी कि इन्होंने ज़्यादा फोर्सफुली किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी। ओके, तो आज हम जो चिश्ती और जो सुहरावादी सिलसिला है उसको थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, द चिश्ती एंड द सुहरावर्दी सिलसिला। ओके, of the Bashara movement, only two acquired significant influence and following in North India during the 13th and the 14th century। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है बाशारा मूवमेंट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखिए दो मूवमेंट पढ़े थे, यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी थी ना, एक तो बाशारा और दूसरा था बेशरा। तो जो बाशारा था वो थे जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे। आपने शरिया लॉ के बारे में सुना होगा, तो जो लोग शरिया को फॉलो करते थे उनको बाशरा बोलते थे और जो उसको नहीं फॉलो करते थे उसको बेशरा बोलते थे। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है, ऑफ द बाशरा मूवमेंट ओनली टू एक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड फॉलोइंग इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी। और इसमें दो कौन से आएंगे ये सिलसिला, एक तो चिश्ती और सुहरावादी। सूफीज़म के अंदर बहुत सारे सिलसिला हुआ करते थे, उसमें जो दो सबसे फेमस हैं ये है चिश्ती और सुहरावर्दी। द चिश्ती ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। तो अगर कोई पूछे कि जो चिश्ती ऑर्डर है वो भारत में किसने इस्टेब्लिश किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो चिश्ती जो ऑर्डर है उसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जी, ठीक है, जो भारत आए थे अराउंड 1192 में। शॉर्टली आफ्टर द डिफीट एंड द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जब जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर स्टेइंग फॉर सम टाइम इन लाहौर एंड दिल्ली ही फाइनली शिफ्टेड टू अजमेर विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर एंड ऑलरेडी हैज़ अ सीजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन। यहाँ पर लाहौर और दिल्ली में कुछ टाइम तक रहने के बाद फाइनली ये अजमेर में शिफ्ट हो गए और अजमेर उस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था और वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक मुस्लिम पॉपुलेशन अवेलेबल थी। नो ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्टिविटीज इज अवेलेबल। ही डिड नॉट राइट एनी बुक बट हिज फेम रोज इट सीम्स अलॉन्ग विद दैट ऑफ द सक्सेसर। तो देखिए इनकी कोई पर्टिकुलर हमें ऐसी बुक तो नहीं मिलती है जो हमें किसी बात का एक परफेक्ट जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल करा दे, लेकिन इनका जो फेम है वो लोगों को पता होता है ना, कोई चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चले आती है, तो इनके जो सक्सेसर थे उनसे हमें इनके फेम के बारे में पता चलता है। अमंग द डिसिपल्स ऑफ शेख मुहिउद्दीन 1235 वर द बख्तियार काकी एंड हिज डिसिपल फरीद उद्दीन गंज ए शिखर। तो यहाँ पर बता रखा है कि इन्हीं के डिसिपल्स में से, ठीक है, शेख मुद्दीन जिन्हें बख्तियार काकी और उनके जो डिसिपल्स थे आगे चल के वो उनके सक्सेसर बनते हैं। फिर उसके बाद फरीद उद्दीन कन्फाइंड हिज एक्टिविटी टू हंसी एंड अजोधन। तो इनके जो सक्सेसर थे फरीद उद्दीन, ये अपनी एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट हरियाणा और पंजाब कवर हो जाता है। ही वॉज डीपली रिस्पेक्टेड इन दिल्ली। दिल्ली में भी काफ़ी रिस्पेक्ट इनकी, जब ये दिल्ली आते थे तो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, जो लोग थे वो इनसे मिलने आते थे। एंड ही विजिटेड दिल्ली। हिज आउटलुक वॉज सो ब्रॉड एंड ह्यूमेन दैट सम ऑफ हिज वर्सेज आर लेटर फाउंड quoted in the आदि ग्रंथ ऑफ द सिख। इनकी जो बातें थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, जो इनके वर्सेस थे वो इतने ज़्यादा फेमस थे कि आपको इनके वर्सेस कुछ आदि ग्रंथ जो सिखों का जो ग्रंथ है वहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे लोगों के जो मन है उसमें इनके लिए कितनी इज्जत रही होगी कि उन्होंने अपने खुद के ग्रंथ में भी इनकी जो इनके वर्सेस है, इनकी जो टीचिंग्स है उनको लिखा। The most famous of the चिश्ती सेंट however were निज़ामुद्दीन औलिया and नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो फेमस चिश्ती सेंट्स थे उनमें से थे निज़ामुद्दीन औलिया जी और दूसरे हैं नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। These early सूफीज mingled freely with the people of lower classes including the Hindus। ये जो सूफीज थे ये बहुत ही ईजीली किसी के साथ भी मिंगल हो जाते थे बिना उसकी कास्ट वगैरह को देखे हुए या बिना उसके रिलीजन को देखे हुए। ये बहुत ही ईजीली और फ्रीली मिंगल हो गए किसके साथ, जो लोअर क्लासेस पीपल थे, चाहे उसमें हिंदूज़ भी क्यों ना है। जो पहले हिंदूज़ में कुछ लोअर कास्ट के समझ के उनको सोसाइटी से अलग रखते थे, लेकिन इन्होंने उनके साथ भी अच्छे से मिंगल होने की कोशिश करी। बहुत ही सिंपल लाइफ ये लोग जीते थे और हर तरह के लोगों के साथ इनकी बातचीत रहती थी और बहुत ही जो सरल, एक हम कह सकते हैं सरल भाषा जो हर किसी को समझ आए, इस तरह से। They were hardly interested in effecting conversion through later on many families and groups attributed their conversion to the good wishes of
दी सेंट्स। इन्होंने कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं दिखाया कि इनको कन्वर्जेंस करना है। इन्होंने सोचा कि हम अपने टीचिंग्स को फैलाएंगे और जितने अच्छे से हो सकेगा हम उस खुदा से सबको रूबरू कराएंगे। आगे उनकी मर्जी है, अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसमें भी हम पूरी मदद करेंगे, और नहीं होना चाहते तो उसके लिए हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। तो इसी वजह से बहुत सारे जो फैमिलीज थी, जो ग्रुप्स थे, वो इनसे जुड़ती भी हैं और बहुत सारे इस वजह से कन्वर्जन भी होते हैं, लेकिन वो उन लोगों की मर्जी से होते थे। दीज सूफी सेंट्स मेड देम सेल्फ पॉपुलर बाय अडॉप्टिंग म्यूजिकल रेसिटेशन कॉल्ड समा। तो ये आपने देखा भी होगा, जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, जो सूफी जो सेंट वगैरह होते हैं वो कव्वाली गाते हैं ना, है ना। और यहाँ उन्हें देख के लगता है कि उन्हें ना और किस चीज़ से मतलब नहीं है, जो मोह माया है उससे कुछ मतलब नहीं है, और वो कव्वाली वगैरह गाते हैं। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है, टू क्रिएट अ मूड ऑफ नियरनेस टू गॉड। वो अपने आप को उस म्यूज़िक से गॉड से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दे ऑफन चूज हिंदी वर्सेस फॉर द पर्पस एंड सिंस दे कुड मेक अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन देयर लिसनर। ठीक है, तो इन्होंने कुछ हिंदू वर्सेस को भी सेलेक्ट किया, उनको भी इन्होंने गाया, जिससे कि जो सुनने वाले जो लोग हैं उन पे एक ग्रेटर इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। क्योंकि यहाँ इंडिया में तो कौन थे ज़्यादा, सब हिंदू ही थे, और हिंदी को समझने वाले लोग थे। निज़ामुद्दीन औलिया अडॉप्टेड योगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सो मच सो द योगीज कॉल्ड हिम आसिद और परफेक्ट। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने जो योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको अडॉप्ट किया, जिस वजह से इनको ये नाम भी मिला। After the death of Nasruddin Chirag Delhi in the middle of the 14th century, the Chishti did not have a commanding figure at Delhi. As a result, the Chishti saint dispersed and extended their message to the eastern and the southern part of India. तो इसमें कहा है जैसे ही जो नसरुद्दीन चिराग दिल्ली हैं उनकी 14th सेंचुरी में डेथ हो जाती है, तो जो चिश्तीज थे अब उनको कमांड करने वाला दिल्ली में कोई नहीं रहा था, तो इसीलिए उनका डिस्पर्जन होना शुरू हो गया। अब कुछ जो लोग थे वो मैसेजेस देने के लिए ईस्टर्न साइड चले गए, कुछ साउदर्न पार्ट में चले गए इंडिया के। सुहारवादी एंटर्ड इंडिया एट अबाउट द सेम टाइम एज द चिश्ती। तो देखिए, ये तो हमने अपनी जो चिश्ती है उनके बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं जो सुहारवादी सिलसिला है उनके बारे में। तो ये भी इंडिया में एंट्री तभी करते हैं जब चिश्ती जो सिलसिला है वो एंट्री करता है, तभी सुहारवादी करते हैं। इट एक्टिविटीज़ वर कन्फाइनली लास्ट टू द पंजाब एंड मुल्तान। इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ज़्यादातर पंजाब और मुल्तान तक ही थी। और इसमें जो बहुत ही फेमस जो संत जो हमें देखे गए वो हैं शेख सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी एंड हामिद उद्दीन नगोरी। तो ये दो हैं, ठीक है, जो सुहारवर्दी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। Unlike the चिश्ती, the सुहारवर्दी सेंट did not believe in leading a life of poverty। देखिए, जो चिश्ती जो सेंट थे वो ऐसे थे कि उनको गरीबी में रहना, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनके पास अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए कुछ अच्छा है नहीं, वो बस खुदा में लीन रहते थे और उसी के लिए वो जो गाने वगैरह वो गाते रहते थे, उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन जो सुहारवर्दी जो सेंट थे ये उस लाइफ को प्रेफर नहीं करते थे। ठीक है, इनका ऐसा कुछ मानना नहीं था कि हमें गरीबी में ही जीना, नहीं, बल्कि स्टेट से जो इनको सर्विसेज मिलती थी उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे। इनको बड़ी बड़ी पोस्ट पर रखा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एक्लिसिकल टिकल जो डिपार्टमेंट बताया हुआ है ये होता था कि मतलब रिलीजन से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है उसमें बड़ी बड़ी पोस्ट पे ये जो सुहारवर्दी सेंट है इनको अपॉइंट किया जाता था। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे हो, चिश्ती वाले जो है उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पैसे से, धन दौलत से, किसी हाई पोस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो गरीबी में रहने वाले लोग थे। ठीक है, मतलब उनको वो चीज़ गरीबी लगती ही नहीं थी, वो अपनी धुन में ये मस्त मगन थे वो उसी में। लेकिन जो सुहारवर्दी थे ये एक अच्छी खासी लाइफ जीते थे। द चिश्ती ऑन द अदर हैंड प्रीफर टू कीप aloof from state politics and showing the company of rulers and nobles। जो चिश्ती थे वो हमेशा स्टेट पॉलिटिक्स से हमेशा अपने आप को अलग रखते थे, और जो रूलर्स हैं, नॉबल्स हैं, ठीक है, उनकी संगत में वो लोग नहीं रहते थे, मतलब उनको उनसे इतना मतलब नहीं था। Nevertheless, both helped the rulers in their own way by creating a climate of opinion in which the people belonging to different sects and religion could live in peace and harmony। दोनों ही जो ये ग्रुप थे, दोनों ही जो सिलसिला थे, ये रूलर्स की मदद ज़रूर करते थे। अब देखिए, जो सुहारवर्दी हैं वो तो मदद कर सकते हैं क्योंकि उनको तो पहले से वहाँ पर स्टेट में अच्छी अच्छी पोस्ट मिली हुई है, वो तो चाहते ही हैं कि वो स्टेट पॉलिटिक्स में उनका काम रहे। लेकिन जो चिश्ती थे ऐसा नहीं था कि अगर उनसे कोई सजेशन मांगी जाती थी तो वो उसके लिए मना करते थे, लेकिन उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि वो उसमें कोई इंटरफेरेंस करें। ठीक है, अगर पूछ लिया तो वो सलाह देने से पीछे नहीं हटते थे। While Makkah remained the holy of holies and the rise of popular saint provide a useful point of veneration and devotion to the mass of Muslim within the country। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मक्का मदीना है वो इस्लाम धर्म के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक उनका होली प्लेस है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो वहाँ पर नहीं जा पाते थे। तो जो ये सूफ़ी जो सेंट थे
ठीक है। ये क्या करते थे कि जो लोग थे उनको लगता था कि अगर हम मक्का मदीना नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम जो सूफ़ी जो दरगाह हैं, इनकी जो दरगाह होती थी, ठीक है, हम वहाँ पर चले जाते हैं और अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो एक तरह से हमने मक्का मदीना के दर्शन कर लिए। तो उनके मन में ऐसी वो थी, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ, कि किसी अगर हमने किसी टेम्पल के बारे में सोचा, कहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ ना जाके कि चलो सपने देखे हमने स्विट्ज़रलैंड के लिए, हम सोचते हैं कि चलो दार्जिलिंग वगैरह घूमा है ना, कि वो भी चलो एक ऐसी फील दे देगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर बताया है कि जो लोग मक्का मदीना नहीं जा सकते थे लेकिन उनको वही पीस और हारमनी चाहिए थी, तो वो सोचते थे चलो दरगाह पर हो आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारा पूरा चैप्टर, और इसके बाद हमारा शुरू होगा, पूरा चैप्टर नहीं सॉरी, ये हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द भक्ति मूवमेंट। यहाँ पर ये हमारा जो चिश्ती और जो सुहारवर्दी जो सिलसिला है वो पूरा एंड हो चुका है। आपको होपफुली ये जो टॉपिक है ये समझ आया होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो है हमारा द भक्ति मूवमेंट। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।